भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किंचविदूषरार्ध प्रचुरतापि मलमुक्तमपि प्रकृति भक्ताजलि जिनपति बहुधा विसिंचे कर्पबन्धनिकटीरविहीनिताप्तं ज्ञात्वा विभक्तो सप्रमादे देवं त्वां स्वीकलमनुगुणत्वन्नादं सुदुर्मि महाभिषेकम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं वं वं हं हं सं सं तं तं झं झं छिं छिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रवय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलंजिनी पिश्यामिति स्वाहा। से टोटर कलसा श्री जी के सिडूरे से टोटर कलसा प्रभु जी के सिडूरे से टोटर कलसा श्री जी के सिडूरे। के चरसुदीप सुदो विफलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महजे ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चनाग्रे प्रथम कलश उपरांत जलादि अर्घं निपामति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अदत्ते भगवते श्रीमते पार्थितंकराय द्वादशकल्प प्रवेशताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्यज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणेन प्रणामंडल मंडिताय मुनियारिका श्रावक श्राविका प्रथम चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घातकर्म विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अपोयम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्वेताल साकनी डाकनी भयम सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुशीला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय पवन जैन, शालिनी जैन, राजीव जैन, कानन जैन एवं मिहिका जैन, जनकपुरी। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रम विक्रम तेजो सौरवी शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मट्टप पत्तन द्रोणमुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत्सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति रस्तु विधीयते श्री शांति रस्तु कुलगोत्र धन्धान्यम
पद्मप्रभ चंद्रप्रभ वास पूज मल्ल वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येवो नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते प्रेक्षणासे दोष कमसा दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व परिकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व शामर डामर विनाशनाय। ओम हाम हीम हूम हौ ह असिया उषा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकुंड जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ओम नमः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। महानुभाव, भारत के अंदर दर्शन शास्त्र में भाग्य और पुरुषार्थ की बहुत चर्चा है। कोई ऐसे साहित्य नहीं, शास्त्र नहीं जिसमें धर्माचार्यों ने उसकी चर्चा नहीं की। और जैन शास्त्र में तो बड़े बड़े आचार्यों ने अपने ग्रंथों में भाग्य और पुरुषार्थ की खूब चर्चा की है। कोई भाग्य को मानता है, कोई पुरुषार्थ को। एक आदमी सुबह से शाम तक बहुत पुरुषार्थ करते हुए भी व्यापार में उसको नुकसान होता है। एक आदमी थोड़े बहुत काम करता है तो लखपति बनता है, करोड़पति बनता है। और एक विद्यार्थी बहुत परिश्रम करके किताबें पढ़ता है रात दिन और फेल हो जाता है। एक थोड़ा पढ़ के वो फर्स्ट क्लास में पास होता है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि पिछले जन्म के भी कुछ संस्कार है, भाग्य ले आता है, वो भी काम करता है। एक दूसरे के संबंधित है भाग्य और पुरुषार्थ। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलने से जल की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार से भाग्य और पुरुषार्थ से कार्य की सिद्धि होती है। यद्यपि जैन आचार्यों ने कार्य सिद्धि के लिए पुरुषार्थ के साथ अनेक बातें मानी है, जैसे 5 समवाय माने हो। ये 5 समवाय कार्य सिद्धि के कारण है। 5 समवाय क्या चीज़ है, मैं आधुनिक दृष्टांत देकर बताना चाह रहा हूँ। रेडियो स्टेशन शुरू है, बिजली नहीं तो नहीं सुन सकता। बिजली है पर रेडियो ठीक नहीं है तो भी नहीं सुन सकता। और रेडियो स्टेशन बंद है, बिजली है, रेडियो टेलीविज़न शुरू है, ठीक है तो भी नहीं सुनता। रेडियो है, स्टेशन शुरू है, बिजली भी ठीक है, पर बहरा है तो सुन नहीं सकता। कान भी ठीक है, रेडियो स्टेशन शुरू है और इसी तरह करंट भी है, रेडियो भी ठीक है, पर वो भाषा नहीं जानता है तो भी फायदा नहीं होता है। उस भाषा को जानना, कान ठीक होना, इसी तरह रेडियो ठीक होना, बिजली होना और स्टेशन सुन, ये 5 मिलने के बाद कार्य की सिद्धि होती है। इसी तरह से पुरुषार्थ में भी आचार्य कहते हैं उत्साह होना चाहिए आदमी में,
पुरुषार्थ प्रयत्न करना छोड़ना नहीं चाहिए। छोटी सी चींटी भी धीरे धीरे चल के कहीं के मंजिल पर पहुंचती है। और धैर्य भी नहीं छोड़ना चाहिए आदमी को पुरुषार्थ करते समय। धैर्यहीन व्यक्ति कभी ये नहीं होता। और बुद्धि भी विकसित करने के लिए कोशिश करना चाहिए। बुद्धि को कुंठित नहीं करना चाहिए। जैसे कोई चक्कू या कोई शस्त्र होता है तो धारदार बनाते हैं शान के साथ, वैसे पुरुषार्थ के द्वारा अध्ययन से बुद्धि भी धारदार बनती है। और शक्ति अर्जित करना चाहिए, ऊर्जा शक्ति पुरुषार्थ के माध्यम से, धर्म के माध्यम से। और पराक्रम जो है ये भी महत्वपूर्ण है। उद्योग न पुरुष शुभम उपैते लक्ष्मी। जो शुंभ जैसे पुरुषार्थी आदमी है उद्योगी पति बन सकता है, धनपति बन सकता है, सुखी रह सकता है, परोपकार सेवा इत्यादि के द्वारा भी वो ये कर सकता है। तो भाग्य और पुरुषार्थ के छोटा सा सब लोग समझ सके एक दृष्टांत है। दो आदमी थे, दोनों के हाथ में गिलास, आधा आधा गिलास दोनों के हाथ में दूध। एक बड़े सिर पकड़ के बैठा था, मेरे भाग्य में भरा गिलास दूध कब पीने का आवेगा, सोचता था। और दूसरा जो था वो ये कहता था आधा गिलास मेरा भरा हुआ है, आधा पुरुषार्थ से भरूंगा और पूरा गिलास पीऊंगा। निराशा महत पापम, आशा महत पुण्य। निराशावादी जो है वो महान पापी आदमी है। और जो पुरुषार्थी है और भाग्य को भी बदलने की कोशिश करता रहता है वो पुण्यात्मा है। इसलिए महान भाव पाप पुण्य ये दोनों साथ चलते हैं अनादिकाल से। वो हमारे कर्म सिद्धांत है। स्वयं कृतम कर्म निरर्थक होता है। महानुभाव, हमारा जैन धर्म दर्शन में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। सम्मेशिखर जी, गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुरी, कैलाशगिरी, ये सब भगवानों के मोक्ष स्थली हैं। ऐसे ही जन्म स्थली, जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक के स्थली भी बहुत महत्व रखते हैं। उनमें से वैशाली वासुकुंड कुंडग्राम में जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का स्थल है, पास में दीक्षा कल्याणक का भी स्थान है। और थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके मोक्ष कल्याणक का भी स्थली है। उनको जहाँ केवल ज्ञान हुआ वो स्थली भी वहीं आसपास में है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे विश्व को, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम लोग संविधान, कानून, जो भी न्याय नीति, दंड नीति, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो कुमार वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा, और उनके प्रजातंत्र में उनके जो सांसद थे 7,777 सांसद होते थे, और वो सब मिल करके, और राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष उनके नाना जी थे, और उनके पूज्य पिताजी राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशिला के संस्कारों से, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्मे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अनेक कानून बनाए। पशुओं को किस तरीके से रखना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, उद्योग कैसे करना चाहिए, कृषि कैसे करना चाहिए, असी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या जो भगवान ऋषभदेव ने बताया, उनको उन्होंने प्रैक्टिकल करके सबको दिखाया। वर्धमान महावीर स्वामी हर प्रजाओं के साथ ऐसे गुल मिले हुए थे और हर जगह जाते थे। उनके 12 साल वो प्रधानमंत्री अवस्था में रहे उस प्रजातंत्र के, तात्कालीन गणतंत्र के। उन्होंने अहिंसक रूप से सारे उसको चलाया। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। अनर्थ दंड जो व्रत होता है उसमें पृथ्वी को बिना प्रयोजन नहीं खोदना, जल को नहीं बहाना, वायु को नहीं बहाना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु, वनस्पति को तोड़ मरोड़ नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को व्यर्थ में उसको खराब नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को कानून बनाया और कई शास्त्रों में इनका नियम है। जो हमारे जो न्याय शास्त्र है, दंड नीति है और संविधान है, वो भगवान महावीर स्वामी अपने प्रजातंत्र में उसका प्रयोग करते थे। वही जो
सत्य अपरिहार्य धम्मा, जो 7 अपरिहार्य धर्म हैं, उसके साथ ही अनेक कानून उन्होंने बनाया था। उसको जैसे वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपने संघ के लिए अप्लाई किया, और ये सारे चीज़ें बौद्ध ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, जैन ग्रंथों में भी वर्णन है, हमें उसको देखना चाहिए। अब जो वैशाली वासुकुंड में भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर बना है, और उसमें जो है उसमें भी सांसद बनाए हैं, कोई राशि लोग रखे, बहुत सारे सांसद बने, और लोग भी सांसद बनना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए कैसे प्रजातंत्र था, भगवान महावीर स्वामी ने किस तरीके से उसको चलाया। 6 साल में उन्होंने बेसिक चीज़ें सही किया, और 6 साल में और भी बहुत सुंदर करके 12 साल तक उन्होंने उस प्रजातंत्र के ऊपर राज किया, और वो हर एक प्रजाओं के लिए ऐसे एक सा नियम बनाया, उसमें ऊंच नीच का कोई नहीं था, कर्म से वो लोग सारे ऊंचे हो जाते थे, अपने पुरुषार्थ से बड़े हो जाते थे। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन। आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। हम सभी प्रत्येक जन भगवान महावीर स्वामी के उस मंदिरों को बड़ा बनाना चाहिए। उसमें अभी जो मानस्तंभ बन गया है और मंदिर बन गया है, अब वहाँ पर विशेष रूप से सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और एक 30-24 जिनालय बन रहा है। हम लोग सब लोग उसको सहयोग देना चाहिए, उस प्रजातंत्र का अनुभव करना चाहिए। इसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इसका शुरुआत जो भगवान महावीर स्वामी ने बनाया। प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, प्रजा के द्वारा आत्मा का अनुशासन स्वयं के लिए, और स्वयं के द्वारा स्वयं से चलाया जाने वाला जो प्रजातंत्र है, उसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल करके हम लोग अब समझते हैं। महानुभाव, ये सब हम वैशाली में जा करके देखना चाहिए, हमें वहाँ के पुण्य वर्गणाओं को अपने साथ जोड़ करके अपना भी उन्नति करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।